हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब ने अच्छे से क्लासेस ले रहे होंगे। देखो, अब है हमारी नेक्स्ट डे 12 क्लास। बेसिकली ये डे 12 नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स वाली क्लास यहाँ पर की हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हम डायरेक्ट ही जो हमारा नेक्स्ट जो पढ़ने का है वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस वाला थे रिवीजन वाला पार्ट लेते थे ना, तो रिवीजन वाला पार्ट अब हम पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि परफेक्ट टेंसों का था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम अपनी क्लास में उससे थोड़ा आगे का पढ़ने वाला है, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सिस्टम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊँ। परफेक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा, इसका मतलब क्या था कि जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है ये था परफेक्ट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या था? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये था कि कोई चीज़ लगातार चल रही है, या पास्ट में चल रही थी या फ्यूचर में चल रही होगी। लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साथ में यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी समय में कार्य के प्रारंभ होने से वह अभी तक चल ही रहा है। इसमें क्या बेसिकली टाइम बताते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं। कैसा कि कोई काम हमारा उस दिन स्टार्ट हुआ था और वो आज भी चल रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या 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 होगा, जैसे पिछली बार क्लास में करते आ रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। देखो, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और डे 1 से देखना कंपलसरी है, क्योंकि डे 1 से देखोगे तभी आपकी ये स्किल इम्प्रूव होगी, है ना। देखो, टेंस हर चीज़ में, रीडिंग में तो टेंस काम आएंगे, जब हम आगे ग्रामर करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें टेंसों को आना तो मतलब आना ही आना है। ठीक है ना, तो ये टेंस वाला तो आपको करना ही करना है, डे 1 से करो। जिसको भी आते हैं तो वो एक बार रिवीजन के तौर पे उसको थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देख सकता है ना। चल, तो बस इतना क्लियर है। आज की क्लास स्टार्ट करें, बढ़े आगे। चल, तो आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, हमें पढ़ना है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चल, हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, क्या नोट करेंगे, कुछ चीज़ें नोट करेंगे। चलो, इस टेंस या हिंदी में बोले तो काल, इस काल के द्वारा पूर्व में कार्य के प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहने का बोध रहता है। मतलब समझ में आया? देखो, मैंने पहले ही बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या चीज़ है, जो पहले शुरू होकर और अभी भी चल रही है, यानी कि चाहे वो पास्ट में, चाहे बात करें प्रेजेंट में, चाहे बात करें फ्यूचर में। तो देखो, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो कोई काम स्टार्ट हुआ है लेकिन वो वर्तमान में भी चल रहा है, इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी यहाँ पर नोट नहीं करना, इतना ही नोट करना था। अब देखो, इसमें एक स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्या जो हर बार लिखते हैं, कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी यहाँ पर यूज हैज़ और हैव। क्या होगी? हैज़ और हैव। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, तो इसमें क्या यूज़ होगा? प्लस बीन का। अब ये बीन क्यों हो रहा है, जैसे ही आगे चलेंगे स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, कॉन्टिन्यूअस में जब हम भी बात करते हैं तो मेन वर्ब होती है। देखो, अब यहाँ आपको लिख के ही बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इसके यूज़ होने का एक कारण है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे हमारी होती है B1 प्लस
ING। अब देखो हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, हैड का यूज़ कर रहे थे, तब वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी? थर्ड फॉर्म। उस थर्ड फॉर्म को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन लिया जाता है। उस थर्ड फॉर्म को रिमूव करने के लिए यहाँ पर बीन लिया जाता है, क्योंकि मेन वर्ब में तो हमें V1 का यूज़ करना है और प्लस ING का यूज़ करना है। इतनी बात क्लियर है? आया समझ में? चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। ये हेल्पिंग वर्ब, बीन की और मेन वर्ब की कहानी क्लियर है? चल, अब देखो कुछ चीज़ और नोट करेंगे, है ना। यहाँ आप डालोगे कॉपी में नोट, लिखोगे नोट और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूज़ ऑफ फॉर। देखो इसमें है ना दो चीज़ होंगी टाइम पीरियड के लिए, एक होगा फॉर और एक होगा सिंस। अब वो कैसे कैसे यूज़ होगा वो आप देखो यूज़ ऑफ फॉर, यानी कि जब फॉर का हम यूज़ कब करेंगे? फॉर का हम यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम बताने में। ये फॉर का हम यूज़ कैसे करेंगे? जब पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, जैसे कि क्या लिख सकते हैं? हाँ, 4 2 मंथ। देखो इसमें पीरियड क्लियरली बता रहे हैं कि 2 महीने की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज़ हुआ है। और कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर? और यूज़ कर सकते हैं 4 3 आवर, ठीक है, 3 आवर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऐसे यूज़ कर सकते, यानी कि टाइम को बताने के लिए, और वो भी टाइम पीरियड की, कि इतने समय की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिक, तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं 4 10 ईयर्स, 4 2 ईयर्स, 4 3 ईयर्स, ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं ETC, ठीक है ना। चलो यहाँ तक 4 का मामला क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यूज़ होगा कैसे? सिंस का। क्या होगा? सिंस का। सिंस का यूज़ कब करेंगे? जब हम बता रहे होंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये चीज़ हम बताएंगे तब यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, तो आपको एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखो सुबह, ये पॉइंट है ना, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 2 घंटे की बात कर रहे हैं, 2 महीने की बात कर रहे हैं, 4 साल की बात कर रहे हैं, नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे मॉर्निंग हुआ, है ना, मॉर्निंग हुआ, मंडे हुआ, संडे हुआ, और अगर कोई डेट दी हुई, कोई सन की डेट दी हुई है, जैसे 2000, 1958, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? तब हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम दिया है जैसे कि 5 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock, तो उसमें भी हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो एक दो उदाहरण और लिख लो इसके, सिंस के। जैसे सिंस मैंने क्या बोला कि अगर 5 o'clock दिया हो, जैसे कि 5 o'clock, तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। और यदि डेट दिया हो जैसे कि मंडे, सिंस मंडे। अब देखो इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कौन सा मंडे है, समझ में आ रही बात, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर कोई डेट दी हो तो डेट के लिए भी देख लेते हैं हम, सिंस क्या ले सकते हैं हम? 1992, ठीक है ना, ये भी ले सकते हैं, और ETC, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आई बात समझ में कि 4 का कब करेंगे? जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, और सिंस का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स इवनिंग, मॉर्निंग, मंडे, संडे, 5 o'clock, ये सब समय दिया हो, तब हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे तो आपको और भी अच्छी समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बढ़े आगे। चलो क्या नेक्स्ट पेज ले लें? नेक्स्ट पेज ना लेते हुए हम इस पे भी इस नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। चलो अब देखो वही वाली बात है कि इसमें भी 4 चीज़ें होंगी। क्या होगी? कि पहला अफर्मेटिव होगा जिसे हम प्लस साइन से डिफाइन करेंगे, दूसरा नेगेटिव होगा जिसे हम माइनस साइन से बताते हैं, और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, इसे हम क्वेश्चन मार्क से बताते हैं,
और चौथा होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट नहीं? चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिंपली इनके स्ट्रक्चर नोट करना है और बस, इसमें कुछ नहीं है। और हम एग्जाम्पल्स करेंगे और आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बढ़े आगे, चलो चलो तो हम क्या करेंगे, अब इनके स्ट्रक्चर नोट डाल लो, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें नोट करना है। ठीक है, चलो तो पहले लिखेंगे हम प्लस वाला। प्लस वाला मतलब क्या होता है यहाँ पर, अफर्मेटिव। आपको मैंने बताया पहले के दिन से, जो क्लास दिख रहा है उसे अच्छे तरीके से पता है। तो देखो अफर्मेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर नोट करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी, हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज़ और हैव। प्लस इसके बाद क्या आने वाला है, मैंने बताया था आपको, बीन। हेल्पिंग वर्ब के साथ ये आने वाला है। प्लस क्या आएगा, B1 प्लस ING। B1 के साथ क्या आएगा, ING। और फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर क्या लेंगे, जो दोनों चीज़ें हैं, क्या क्या बताइए, या तो सिंस लेंगे या फॉर लेंगे, या सिंस लेंगे या फॉर लेंगे। देन उसके बाद जो भी आएगा हमारा वो आएगा टाइम। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट, स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्लस वाला यानी कि अफर्मेटिव रहा। अब देखो माइनस वाले, तो माइनस वाले में क्या करेंगे, सेम माइनस वाले में करेंगे। क्या करेंगे कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लस ये हमारी बीन रहेगी, प्लस फिर ये रहेगा V1 प्लस ING। तो इसको लिख दो V1 प्लस ING। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद सिंस या यहाँ पर फॉर, और यहाँ पर क्या, टाइम। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ना, हाँ अब लिख देंगे सही से, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इसमें क्या लगाना है, नॉट। ऐसा कैसा नहीं लिखेंगे, गलती हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझेंगे इसको। नॉट वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया ना। चलो तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस प्लस उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज़ और हैव। ठीक है, और देन उसके बाद लिखेंगे हम नॉट। उसके बाद नॉट लिखेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे हम बीन प्लस V1 इसके साथ ING। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आएगा हमारा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और उसके बाद आएगा हमारा टाइम, ये टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बढ़े आगे, चलो अब हम इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना रहता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख देते हैं। तो सिंपल सा लिख दो, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये हैज़ या हैव। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, लो आ गया। देन उसके बाद आएगा हमारा क्या, बीन। तो लगा दो भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, सिंपल सा वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि V1 प्लस ING, फिर आएगा हमारा या तो सिंस या फॉर, और प्लस उसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर यदि हम बात करें कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या आने वाला है, तो देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी बहुत ही सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद ये बीन आएगी, प्लस B1 प्लस हाँ देखो बीन से पहले नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, देन उसके बाद आएगी बीन,
और प्लस उसके बाद V1 प्लस ING, ये वाला पूरा सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप सबको ये स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने। देखो स्ट्रक्चर में कुछ समझने वाली बात नहीं रही, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखो, नोट डाउन करो और उनको अच्छे से फॉलो अप करो, ठीक है। फॉलो करोगे, देखो अब एग्जाम्पल जैसे ही हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो तो करें एग्जाम्पल्स चालू, क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। स्ट्रक्चर आपने नोट डाउन कर लिए, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड। चलो करते हैं शुरू। देखो तो पहले लेंगे हम अपना पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, वह एक घंटे से गा रही है। वह एक घंटे से गा रही है। अब देखो इसमें एक घंटा दिया है, यानी कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया है, पीरियड बताया गया है कि भाई एक घंटा यानी कि टाइम की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या यूज़ होगा पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो अगर इसमें यूज़ होगा तो मैंने क्या बताया था, 4 आवर्स, 4 आवर्स, इसकी चीज़ की आवर के लिए क्या यूज़ होगा 4 का, ठीक है। तो बस इसमें आवर है तो इसमें 4 का यूज़ होगा। अब हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वह है गा रही है यानी कि सी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखेंगे सी। अब हैज़ हैव करना था सिंगुलर, हैज़ सी के लिए क्या यूज़ होता है हैज़, तो हमने हैज़ यूज़ कर दिया। अब इसके साथ हमारी क्या यूज़ होना है बीन, क्योंकि हैज़ के साथ बीन करेंगे तभी तो V1 प्लस ING लिख पाएंगे, ठीक है। गाने को क्या बोलते हैं सिंग। अब सिंग के साथ ING लगाएंगे तो वो हो जाएगा सिंगिंग। क्या हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। सी हैज़ बीन सिंगिंग, वह गा रही है एक घंटे से। तो एक घंटे के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे, 4 1 आवर, ठीक है। क्लियर बात है, समझ में आया। सी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर, वह एक घंटे से गा रही है। इतनी बात क्लियर है। देखो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये आ गई हमारी V1 प्लस ING और ये आ गया हमारा टाइम वाला पार्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव चूंकि है नहीं तो इसमें टाइम वाला पार्ट सीधा आ गया है, ठीक है। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। वे शुक्रवार से यात्रा कर रहे हैं। देखो अब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि शुक्रवार से, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम सिंस का, बहुत सही। तो बे के लिए बे सब्जेक्ट क्या आएगा दे, बिल्कुल सही। अब दे प्लूरल है तो इसके लिए क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव में से, तो इसके लिए आएगी हैव, हैव। अब इसके साथ हैव के साथ क्या लगाना था वीन, तो ये हमने वीन लगा दिया। अब देखो यात्रा करने को क्या बोलते हैं, यात्रा करने को बोलते हैं ट्रैवल, यात्रा करने को क्या बोलते हैं ट्रैवल। अब ट्रैवल के साथ ING आ जाएगी तो हो जाएगा ट्रैवलिंग, क्या हो जाएगा ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे दे हैव बीन ट्रैवलिंग, क्या लिखेंगे दे हैव बीन ट्रैवलिंग, दे हैव बीन ट्रैवलिंग। और फिर हमें यूज़ करना है कब से, शुक्रवार से, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस फ्राइडे। ये दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस फ्राइडे। इतनी बात क्लियर है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया था, सिंस लगा दिया, V1 प्लस ING आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब ले लेते हैं हम अपना एक नेगेटिव वाला, ठीक है। चलो वह 2 घंटे से कार्य नहीं
कर रही है। ठीक है, अब देखो इसमें नेगेटिव वाली बात हो रही है, लेकिन देखो उसने टाइम ड्यूरेशन बता दिया, टाइम ऑफ पीरियड बता दिया कि वह 2 घंटे से ऐसे ही बैठी, यानी कि 2 घंटे, जब हम अगर यदि बात करें 2 घंटे से लेकर अभी तक वो ऐसे ही बैठी है, उसने कोई कार्य नहीं कर रही है, वो सिंपल ऐसे ही बैठ के टाइम बिता रही है। तो इसमें हमें समझ गए कि इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पर बात चल रही है। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो वह है, रही है, यानी कि लड़की की बात कर रहे हैं, गर्ल्स किसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सी यूज़ होगा। सी यूज़ करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा सी। ठीक है, सी के लिए क्या यूज़ होना है, हैज़ या हैव, हैज़, बिल्कुल सही, तो लिखेंगे सी हैज़। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब उसमें स्ट्रक्चर में क्या था कि हम नॉट को बीन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर रूल में लाएंगे। तो सी हैज़ नॉट और इसके बाद आएगा हमारा बीन। ठीक है, समझ में आया, यानी कि स्ट्रक्चर आप देखते चल रहे हो कि नहीं देखते चल रहे हो, देखते चल रहे हो, वेरी गुड। सी हैज़ नॉट बीन। अब देखो कार्य करने को क्या बोलते हैं, वर्क, और वर्क के साथ आईएनजी आ जाएगा तो क्या जाएगा, वर्किंग, बिल्कुल सही। सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग। अब देखो आवर्स की बात चल रही है, टाइम ऑफ पीरियड दिया है तो क्या लगाएंगे 4, और कितने आवर्स दिया है 2, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमारे यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये नॉट आ गया, और ये बीन आ गया, ये V1 प्लस ING आ गया, ये 4 आ गया, और 4 किसकी वजह से आया है, इस 2 आवर्स की वजह से, क्योंकि ये क्या है, ये है टाइम ऑफ पीरियड, ये क्या है, टाइम ऑफ पीरियड। इतनी बात क्लियर है, बड़े आ गए। चलो एक सेंटेंस और करते हैं नेगेटिव का ही। वे इस स्कूल में 1993 से नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या है, इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट की बात चल रही है, 1993 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यूज़ होगा सिंस का, पहली बात तो। ठीक है, चलो अब बनाते हैं जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बे है तो बनाएंगे हम दे। ठीक है, दे के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैव का, बिल्कुल सही, दे हैव, और फिर उसके बाद आएगा नॉट, दे हैव नॉट, और उसके बाद क्या आने वाला है, बीन, बिल्कुल सही। आ रहे हैं आपको, बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है ना, दे हैव नॉट बीन। अब देखो वैसे पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, रीड, वैसे पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, लेकिन जब हम बात करेंगे कॉलेज में पढ़ना है ना, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और स्कूल में पढ़ना, तो हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, स्टडी। क्या बात वर्ड करते हैं, स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी का भी यूज़ कर सकते हैं हम, और रीड का भी। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टडी का, स्टडी के साथ ING लग जाएगी तो हो जाएगी स्टडिंग। ठीक है, तो लिखेंगे स्टडिंग इन। अब देखो इस लिखा है ना, और मैं लिखा है, तो मैं के लिए यूज़ हो रहा है इन का, और इसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर दिस का। इन दिस, कहाँ पर, स्कूल में। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ में आई इतनी बात, SCHOOL स्कूल। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो सिंस का यूज़ होगा। सिंस कब से, 1993 से, तो यहाँ लिख देंगे 1993। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना था, ये हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करा करो, ठीक है ना, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन आपको कर सकें। चलो बड़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेंगे अब हमारा इंट्रोगेटिव वाला। कौन सा लेंगे, नेक्स्ट लेंगे अब हमारा इंट्रोगेटिव वाला। चलो तो इंट्रोगेटिव वाला लेंगे, क्या
वह सुबह से खेल रहा है। क्या वह सुबह से खेल रहा है? तो चलो इसको बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाना है, देखो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी पड़ेगी। वह एक व्यक्ति की बात हो रही है और रहा है यानी कि ही की बात हो रही है, तो इसका मतलब हैज़ लेंगे। चलो ले लो भाई हैज़। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेने था तो ये आ गया सब्जेक्ट हमारा ही। उसके बाद हमें वीन लेना था तो ये आ गया हमारा वीन। सब स्ट्रक्चर क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद हमें V1 + ing लेनी थी तो वी यानी कि वर्ब क्या है यहाँ पर, कार्य क्या है यहाँ पर, खेलना। तो खेलने को बोलते हैं प्ले और इसमें लगा देंगे ing तो ये हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब देखो सुबह से मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। तो सिंपल सा लगा दो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस इसमें इतना था और कुछ भी नहीं था। आई होप सबको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़े आगे, करें नेक्स्ट। चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम अपना, नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा एक और इंट्रोगेटिव वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेंगे, क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है? तो देखो इसका कैसे बनेगा, चलो बनाने की कोशिश करो। देखो वह है, एक भी बात हो रही है यानी कि सी है यानी कि हैज़ होगा, ये तो आपको सबको पता चल गया होगा। चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखेंगे, सी। बिल्कुल सही है। आई होप ये वाला आपके सबसे बन जाएगा, ठीक है ना। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई होगी, इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे बनाना है, तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। चलो देखो हैज़ सी। अब इसके बाद क्या लगाना है, सिंपल सा वीन, तो लगा दो हैज़ सी वीन। अब देखो उसके बाद क्या करना था, V1 + ing। तो V1 क्या है यहाँ पर, कपड़े धोना। धोने को बोलते हैं वॉश और वॉश में क्या लग जाएगा, ing, तो ये हो जाएगा वॉशिंग। क्या हो जाएगा, वॉशिंग। हैज़ सी बीन वॉशिंग, क्या धो रही है, कपड़े, तो हो जाएगा क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 2 घंटे। 2 घंटे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर, ना कि सिंस। यहाँ पर लगाएंगे फॉर और कितना, 2 आवर्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 आवर्स। बस इसमें इतना करना था और कोई भी बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बढ़े आगे, चलो और ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ट्राई करते हैं हम अपना, कैसा, जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो तो लिखेंगे, क्या कल से उसका, क्या कल से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या कल से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो अब ये कैसे बनाएंगे, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना। जब देखो उसका बात हो रही है यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। तो ले लो हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है, तो ले लो हैज़। ठीक है, अब उसका यानी कि ही। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद ही हमें क्या लेना था, नॉट लेना था, तो बिल्कुल सही है नॉट। उसके बाद हमें वीन लेना था, तो वीन। ये सब तो स्ट्रक्चर में ही दिया है, आपको अलग से कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ स्ट्रक्चर के रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। बस आपको इतना सा काम करना है। ठीक है, और कुछ शब्द हैं उनकी आपको मीनिंग आना चाहिए, बस सिंपल सा, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। देखो स्वास्थ्य ठीक को क्या कहते हैं, अगर स्वास्थ्य ठीक की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम, फीलिंग वेल। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आई एम फीलिंग वेल, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या मेरा स्वास्थ्य ठीक है या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं फीलिंग वेल। तो हैज़ ही नॉट बीन फीलिंग वेल, क्या लिखेंगे, फीलिंग
फीलिंग वेल। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं किसको, स्वास्थ्य ठीक के लिए। पूरा इसका स्वास्थ्य ठीक पूरे के लिए हम ये पूरा फीलिंग वेल यूज़ यहाँ पर करते हैं। देखो नहीं के लिए तो ये नॉट आ गया, पर अगर स्वास्थ्य ठीक है की भी बात करते हैं ना तो सिंपल सा फीलिंग वेल ही आता है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो अब देखो इसकी बात हो गई, ठीक है, इसकी बात हो गई कि हेल्पिंग वर्ब ले ली, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है की बात हो गई, ठीक है सब कुछ। अब हमारा रहा है कल से, क्या रहा है, कल से। तो देखो कल से के लिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंस का। सिंस कब से, कल से, यानी कि यस्टरडे से। अगर हम इसको कैपिटल क्यों बना रहे हैं, सिंस यस्टरडे, ठीक है ना। ये साथ में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है क्या, चलो इसको और पास में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यस्टरडे, बस इसमें ये करना था और कुछ भी नहीं था। आई होप सबको यहाँ तक सबको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, उसे हम अगली क्लास में यहाँ पर सॉल्व करके आपके सामने ज़रूर से लेके आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना मामला क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका इन क्वेश्चन इस वाली क्लास का कुछ रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास को। तो जब तक के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से रिवाइज़ करो, पुरानी क्लासेस रिवाइज़ करो, और आपने जो नोट डाउन किया है उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस सेशन भी बीच बीच में लाते ही हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।